तो गाइस स्वागत है आपका टू द यूट्यूब के विदाउट सबसे खतरनाक वाले एक्सप्लेनर चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं साइतामा के पास में इतनी ज़्यादा पावर आई कहाँ से है। तो बताना चाहूँगा कि साइतामा एक नॉर्मल इंसान ही है, बिल्कुल हमारे तुम्हारी तरह, लेकिन तब तक जब तक वो अपना कॉस्ट्यूम ना पहन ले, क्योंकि जब तक वो कॉस्ट्यूम पहनेगा और अपना वन पंच दिखाएगा तो वो सबसे ज़्यादा कूल और सबसे ज़्यादा भयानक इंसानों में से एक होगा, बिल्कुल एक डेविल की तरह। तो बताना चाहूँगा कि साइतामा आज से 3 साल पहले जब वो साइतामा ही था, जब वो जॉब करता था, तब एक क्रैब आया था उसके सामने और उसे एक बच्चे का एड्रेस पूछता है। और मैं बता नहीं सकता उस बच्चे का जो ये मुंह के नीचे कुछ गोल गोल सा होता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहेंगे, लेकिन होता है कुछ। और अगर आपको यकीन हो तो आप खुद ही जाकर के जब साइतामा का वन पंच मैन का फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ और ही था। तो साइतामा को बताना चाहूँगा कि साइतामा के पास में जो ट्रेनिंग आई थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एंड ट्रेनिंग करने से आई थी, जो कुछ इस प्रकार थी। 10 किलोमीटर पूरा रन करना था उसको, 100 सिटअप्स करना था, 100 पुशअप्स करना था एंड 100 स्क्वाट्स करना था, जो कि साइतामा के लिए, एक नॉर्मल इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये लाइक 3 ईयर के लिए। लेकिन ये चीज़ सुन के आपको लगेगा लेकिन एक सेकेंड, इतना सिंपल सा ट्रेनिंग और इतना ज़्यादा पावरफुल। जी हाँ, तो बताना चाहूँगा इतना सिंपल सा ट्रेनिंग ही करने में लोगों की यहाँ पर पूरे दम टूट जाते हैं। 1 महीना लास्ट करते हैं, यूट्यूब पर भी देखेंगे 3 महीना 4 महीना। एक्चुअली में लास्ट सबसे ज़्यादा जो लोगों ने किया है वो 100 दिन के लिए ही किया है, मतलब 3 महीने तक ही किया है किसी ने, 3 महीने से ज़्यादा किसी ने किया ही नहीं है। तो साइंटिस्ट का भी माने तो उन्होंने ये बताया है कि अगर साइतामा की ट्रेनिंग हम फॉलो करें तो अगले आने वाले 2 या 3 साल के अंदर अंदर तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, इतना ज़्यादा मस्कुलर हो जाओगे कि तुम्हारी बीमारी नहीं होगी और तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल होगे। और इसी चीज़ को करने के लिए बहुत सारे लोगों ने किया भी। लेकिन एक सेकंड, आप पूछो ये क्या है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि साइतामा का जो यूनिवर्स है कुछ अलग तरीके से काम करता है। वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आपने देखा हो कि कार वाला जो बंदा था और जो क्रैब मॉन्स्टर था, उन लोगों ने इन लॉजिकल सा सेंस बताया था कि मैं कार बहुत ज़्यादा ठीक करता हूँ, बहुत ज़्यादा बनाता हूँ, इस वजह से मैं कार में ही तब्दील हो गया। और एक क्रैब वाला बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा क्रैब खाता था कि मैं क्रैब में ही बदल गया। तो ये कैसे हो सकता है, ये इतना इलॉजिकल कैसे हो सकता है? तो मैं बताना चाहूँगा साइतामा का यूनिवर्स थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। वो इस प्रकार है कि जब भी उसने, मुझे लगता है कि क्रैब मास्टर को उसने बना करके नहीं खाया होगा, उसने कच्चा ही खा गया होगा। और इतना ज़्यादा क्रैब मास्टर खाया होगा, उसको इतना ज़्यादा चाह होता है, जैसे होते हैं ना कि कुछ लोगों को लड्डू खाने को होते हैं, उसको क्रैब खाने का इतना शौक होगा, उसने इतने ज़्यादा क्रैब खा लिए होंगे जो बना नहीं सकता वो ऐसे। तो उसका डीएनए रिएक्टेड करके हो, जो साइतामा का यूनिवर्स है, आम बात यार, इतना ज़्यादा मॉन्स्टर है तो रिएक्ट करके होगा, इस वजह से वो क्रैब में बदल गया। और रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी का थोड़ा मुझे उसमें कैसे डीएनए रहे, मतलब कुछ तो हुआ होगा, हो सकता है किसी साइंटिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसे याद ना हो। तो साइतामा के हम पावर की बात करते हैं, किसी और के बारे में नहीं। तो साइतामा का पावर इसी तरीके से कुछ रिसेंबल होते हैं कि साइतामा ने इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने के बाद में उसने एक चाह रखी, एक एग्जीक्यूटिव क्या कहेंगे यार, अंग्रेजी में भूल गया, छोड़ो। मतलब इतना ज़्यादा चाह रखा कि साइतामा इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि लिटरली एक पंच, ओनली 1 पंच में ही पूरी, मतलब सामने वाला बंदे के एकदम पूरी फाड़ के रख दें, ठीक है। और इसी बात को डिनाई करने के लिए मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि ये क्या है, मतलब कुछ भी पैरोडी मतलब बना दिया। मतलब पैरोडी नहीं है, मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैरोडी एनीमे है, वो भी वन पैन मैन ऐसी कुछ करके है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो राइटर हैं वो वन पैन मैन जो भी है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि वो बचपन में देखा करते थे। तो एक ऐसा मतलब ट्रिब्यूट कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि थोड़ा सा, हाँ ये एक तरह का, मतलब कहते हैं ना हमने ये मूवी देखी है, उसको देख कर हमने ये बनाया है, कॉपी नहीं बता सकते, क्या कहें। चलो छोड़ो, मुझे अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो साइतामा के पावर का सोर्स इस तरह से है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है। तो मुझे लगता है कि शुरू में उसने ना ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर ली, मतलब उसे 100 सीटअप्स, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, ये और 10 किलो आपका प्लस रनिंग था। एंड साथ ही साथ उसने ना मतलब कि 2 केले सुबह शाम खाना स्टार्ट किया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड देखो मेंटली चार्ज होने के लिए उसने क्या किया था कि जो भी गर्मी में जितना भी ज़्यादा गर्म हो, आपके पास पंखा होने के बावजूद भी साइतामा ने अपने आपको पंखा नहीं किया, चालू नहीं किया, और ठंडी में होने के बावजूद भी वो रजाई नहीं ओढ़ा, वो बिल्कुल नेचर के साथ मिल गया, जिससे आपका मेंटल हेल्थ हो गया, आपका बॉडी सख्त हो गई, और इसके साथ में हुआ क्या कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनता गया। मुझे लगता है कि उसने ट्रेनिंग के साथ में अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग कर लिया था कि जिसके वजह वेदर के नेचर के साथ ही वो मिल गया। और उसके बाद में उसने जो ट्रेनिंग स्टार्ट की, जो मतलब 10 किलोमीटर भागता होगा, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इस तरह से भागना स्टार्ट कर दिया होगा, जो उसको भी नहीं पता कि उसने 10 किलोमीटर कब सरपास कर दिया, कब उसने 100 पुशअप, 100 स्क्वाट्स एंड 100 सिटअप्स करना स्टार्ट जो किए थे, वो 200 में कब तब्दील हो गए, 300 में, 400 या 1000 में कब तब्दील हो गए, साइतामा को भी नहीं पता होगा। साइतामा ने इससे बहुत ही ज़्यादा चाह रखी थी, इससे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर लिया। और इसी वजह से हुआ क्या कि साइतामा के ही एक एपिसोड में जो मैड हाउस नहीं एक मतलब कि लेबोरेटरी, इसे अंग्रेजी में शायद लेबोरेटरी ऐसी कहेंगे, तो उसके एक मालिक ने कहा था कि इसके किस तरह से लिमिटर हटाया जाए, लिमिटर रिमूव एंड लिमिटर ब्रेक, 2 अलग अलग चीज़ें जो उन्होंने खुद से बोला भी, मांगा में भी
एंड एनिमे में भी। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे प्रोटैगनिस्ट क्या करते हैं ना, अपने लिमिटर को ब्रेक करके अपने अपने पावर को वो लोग एक तरह से एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचाते हैं, जहाँ पर साइतामा ने क्या किया, अपने लिमिटर उसका रिमूव करा लिया, मतलब इरेज कर दिया। तो इसके सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर ये सेंस बनता है कि साइतामा इसी वजह से पावरफुल है क्योंकि उसने अपनी लिमिटर ही तोड़ा ही नहीं है, सीधा खत्म कर दिया है, उसके पास अब लिमिटर ही नहीं है, जो ये बताती है कि अब वो साइतामा इस यूनिवर्स का इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि उससे ज़्यादा कोई है ही नहीं। मुझे लगता है गॉड जैसे कैरेक्टर अगर 100 सैकड़ों या हज़ारों आ जाते हैं तब भी वो नहीं हारेगा। गोकू, अरे यार फिर मैं गोकू से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, चलो छोड़ो। तो देखो साइतामा के पावरफुल यही रीज़न है कि उसने ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड कर ली है, इतना बस सॉफ्ट सेटअप, मतलब स्टार्टिंग टाइम में इतना था लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया उससे ज़्यादा करने लग गया, बॉडी नेचर के साथ मिल गई, जो कि उसके माइंड एंड उसका फिजिकल एंड माइंड एबिलिटी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है कि अब कोई भी ना मेंटली और ना फिजिकली साइतामा को किसी तरीके से हर्ट पहुंचाया ही नहीं जा सकता है। और इवन यहाँ तक कि वेब कॉमिक हो, मांगा हो और या फिर एनिमे हो, कहीं भी साइतामा को हल्का सा खरोच तक नहीं दिखाया मुझे, इतना ज़्यादा कि उसने उसके जब पंच जब लगते हैं तो भाई वेदर तक चेंज हो जाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा, चलो वो तो एक बहुत ही ज़्यादा चट्टान जिसको मारा जो पूरा का पूरा बादल, वो तो फिर भी एक ईजी था, लेकिन एक मॉन्स्टर को मारते वक्त जो वेदर जो चल रही थी वहाँ पर रेनिंग चल रही थी, रेन मतलब बारिश हो रही थी, वो बारिश को रुकना बंद कर दिया। तो सोच सकते हो कि साइतामा के जो 1% जो पावर्स हैं, जो कि सीरियस पंच भी नहीं था, बहुत ही धीमी आवाज़ वो परसेंटेज जो भी है, हाँ वो बहुत ही कम परसेंटेज, जब वो 1% पे आता है तब वो सीरियस पंच कहता है, जिससे उसने गोकू कह रहा है यार, फिर मैं गोकू से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, जो बोरस पे उसने मारा था और जो कि सीरियस पंच था, जो कि उससे भी कम पावर मारा था, जो उसने बारिश को ही पूरा फाड़ कर रख दिया था। तो सोच सकते हो कि साइतामा के 1 पंच में ही वो अपनी पृथ्वी को पूरा खत्म कर सकता है। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि इवन पहले तो देखो बताना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे थ्योरी आने वाले चैप्टर्स में मैं इसी तरीके को कंसिडर करूँगा कि साइतामा कितने पावरफुल क्या है, जो शिबाबा जो भविष्यवाणी करती है उसके क्या क्या थ्योरी हैं, एंड फिर उसका अराउंड आपको फैक्ट्स के भी दिख जाएंगे जो छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं। इसके लिए और बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री होती है यार, खाली रेड को बटन दबा के ग्रे तो करना होता है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो आपको हमेशा दिखते रहें। और बताना चाहूँगा साइतामा का एक्सप्लेन तो कर ही दिया यार, अब क्या इतना सुनोगे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, और तब तक एंजॉय करते रहो, मैं साइतामा के ऊपर वीडियो आपको लाता रहूँगा, देखते रहना प्लीज़ यार, मैं अगला वीडियो जल्दी लाऊंगा। अगर देखो यार मोटिवेट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब